नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। आप लोगों ने मुझे बताया था, जब मैंने जानकारी ली और एसडीओपी को मौके पर भेजा था। आप लोगों को विदित है कि ज़िले में कोरोना का संक्रमण चल रहा है और घोषित है, लॉकडाउन घोषित है। इसके कारण हम लोगों ने बॉर्डर एरिया में संयुक्त रूप से, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग तीनों की तरफ से एक नाका चेक पोस्ट लगाया गया है ग्राम झोंडा में। इसमें जो पुलिस का काम रहता है वो गाड़ियों को रोकते हैं, उसके बाद एंट्री कराने के लिए किस प्रयोजन से जा रहे हैं उसमें हम राजस्व विभाग के अमले के पास में उसको भेजा जाता है। वहाँ पे एक डॉक्टर भी रहता है, डॉक्टर की तरफ से कोई स्टाफ रहता है। जब इनको रोका गया तो इनको अवगत कराया गया कि आप वहाँ जाके एंट्री करा दीजिए, वहाँ जाके बता दीजिए। तो ये कुछ अज्ञानता के कारण या किसी चीज़ के कारण ये वहाँ राजस्व विभाग के अमले के पास नहीं गए, जो कि बाजू में ही बैठे हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद चूँकि पुलिस वाले और अपने दूसरी गाड़ियों को रोक रहे थे और चूँकि लाइन बना के उनको जो आते जाते हैं उनको हम राजस्व विभाग के पास भेजते हैं। राजस्व विभाग रजिस्टर में एंट्री करता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग वहाँ से वापस चले गए और वापस चले गए तो बाद में पता चला कि जो बीमार महिला थी उसकी दुर्भाग्य से डेथ हो गई। ये दुखद घटना है। हमने और वहाँ पर राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को बताया कि इस तरह का कोई भी आता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाएँ। कब्रिस्तानों पे इस मुद्दे को लेकर आए हैं। ये कब्रिस्तान है, खुदा न खास्ता अगर किसी की मौत हो जाए तो कब्रिस्तानों में जाने तक की जगह नहीं है। फिलहाल दूसरी बात, अभी कब्रिस्तानों में 14-15 दिन ही मृत्यु हुई थी, उन्हें दफन करा, सब कब्रें डूब गई, कब्र तक नहीं दिख रही। अब ये पानी से या पानी भरा रहेगा, गंदा पानी, ये शहर का जितना भी गंदा पानी है सब इस कब्रिस्तानों में आ रहा है। इसकी शिकायत हमने चेयरमैन साहब से की थी। इन लोगों ने जाके शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कुछ ऐसा काम हो नहीं पाया जिससे ये पानी की निकासी खत्म हो जाए। और ये बरसात वैसे चल रही है, इस टाइम तो कब्रिस्तानों में जाने तक की जगह नहीं है। आपको भी दिख रहा है ये वाली बात सारी। भगवान श्री राम जी बहुत लोग काल्पनिक मान रहे थे, तो कहीं न कहीं साक्षात हमारे भगवान जी जन्मे थे अयोध्या में।
उन्हीं का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्तर से घरों में दीपक जलाएं, भगवा ध्वज लगवाएं, रंगोली सजाएं, दरवाजे पे कम से कम इतना उल्लास के साथ सजाएं। 14 वर्ष वनवास के लौटने के बाद जब हम दीपावली मनाते हैं उनके उल्लास में कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रामचंद्र जी 14 वर्ष वन में काटने के बाद अयोध्या लौट रहे थे, उनकी खुशी में हम लोग दीपक जलाए, दीपावली मनाए। क्या मामला है? जी, मेरा नाम तो अमिताभ रावत है और मैं जनपद देवरिया से जो है पत्रकारिता करता हूँ। और एक दिन 25 जुलाई को मैं गया था वहाँ पे जिला अस्पताल में महिला वार्ड में, जहाँ पे एक रियलिटी चेक कर रहा था। इसी दौरान एक बच्ची जो है वहाँ पे गलियारे में जो है सफाई करते हुए नज़र आई, तो मैंने जो है उसकी क्लिपिंग बना ली और खबर के माध्यम से उसको जो है प्रकाशित कर दिया, जिससे अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये स्ट्रेचर वाली जो घटना घटी थी, तो उसमें जो है संबंधित प्रशासन ने जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी की थी और छवि धूमिल ना हो जिला अस्पताल की। और तो इस वजह से मेरे ऊपर जो प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज है हम लोग चाहते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, जैसे देखिए हम लोग पौधे के रूप में इस गुलेव का भी हम लोग वितरण करते हैं, नीम का वितरण करते हैं, तुलसी का वितरण करते हैं। इसका उद्देश्य एकमात्र है कि किसी प्रकार की व्याधियां किसी भी व्यक्ति को न हो, क्योंकि योग का एक ही काम है कि सब लोगों को साथ लेकर चलना और सबको निरोगी करना। यही योग का एक उद्देश्य है और योगी का उद्देश्य है कि योगी बनो और उपयोगी बनो। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।